नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के साथ साथ इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और अगर आप किताब के नेक्स्ट पेज को देखेंगे तो वहाँ पर आपको 6th चैप्टर के नाम से वाला दिखेगा, लेकिन अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 5 कहलाएगा। तो इसलिए आप उसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि चैप्टर 5 या 6 है। ऑन द फेस ऑफ इट के नाम से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और मैंने आपके लिए एक शॉर्ट 1 पेज प्रिंटेबल नोट्स भी तैयार किए, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस लेक्चर की कंप्लीट पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को और इसके अंदर हम विस्टास के चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को अगर हम सही से देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट को लिखा है सुजैन हिल ने। और इस चैप्टर के अंदर सुजैन हिल लोनलीनेस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पोर्ट्रे करती है। सुजैन हिल का अगर हम ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक इंग्लिश ऑथर है और ये फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों ही वर्क करती है। यार फिक्शन मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि मनगढ़ंत हो, जो कि आपने बनाई हुई हो, और नॉन फिक्शन मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। देन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था, है ना। कौन कौन सी इन्होंने नॉवेल लिखी, क्या लिखा, उससे अपने को ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, उसको आप नहीं ये भी याद रखोगे तो चलेगा। देन सुजैन हिल ने ये जो प्ले लिखा है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति लोनलीनेस को फाइट करता है और कैसे वो अपना जो पूरा जीवन है उसको आइसोलेशन में, अकेलेपन में व्यतीत कर लेता है। और ये सब सुजैन हिल और भी अच्छे से इसलिए लिख पाई बिकॉज उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस तरीके की लोनलीनेस को, आइसोलेशन को एक्सपीरियंस किया था। आगे हम बढ़े, कंप्लीट चैप्टर की समरी अगर हम देखते हैं तो ये जो प्ले है उसकी स्टार्टिंग होती है एक टीनेज बॉय से जिसका नाम था डेरी, है ना, या फिर आप डेरेक भी बोल सकते हैं, जो कि एक गार्डन में एंटर करता है और एक एक्सीडेंट के कारण उसके फेस पर एसिड गिर गया था और वन साइड ऑफ हिज फेस जल गया था। अब उसको यार बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, बहुत ज़्यादा डर भी लगता था लोगों के सामने जाने से, बिकॉज जब वो लोगों के सामने जाता था तो लोग अलग अलग सी बातें करते थे, है ना, गंदे गंदे कमेंट्स को पास किया जाता था, तो उसको बहुत ही बेकार लगता था लोगों के सामने जाना। नाउ बिकॉज जब दूसरे लोग उसको टीज़ करते थे कि यार इतना बुरा तेरा फेस है, चिढ़ाते थे, देन आपको पता है ये छोटे छोटे बच्चे तो चिढ़ाते ही हैं। तो जैसे ही वो उस गार्डन में जाता है तो ही फाइंड्स दैट समवन वाज प्रेजेंट देयर। तो इनिशियली तो उसको लगता है कि यार इस गार्डन में कोई नहीं है, मस्त यहाँ पर अपना टाइम बिताऊंगा और वापस से घर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही गार्डन में जाता है तो उसको एक आदमी वहाँ पर दिखता है और वहाँ से वो निकलने ही वाला होता है। इस इतने में मिस्टर लैम नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि ओनर है उस गार्डन के, वो उसको रोक लेते हैं। देन नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन, डेरी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, लेकिन मिस्टर लैम उसका वेलकम करते हैं और उससे बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। पीपल डोंट थिंक दैट हिज फेस, दैट्स वॉट डेरी थिंक एंड दैट्स वाई ही वॉन्ट टू लिव। ठीक है, तो बोलता है कि यार मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ अंकल जी, आपसे तो कौन ही डरता है ना, बूढ़े से अंकल जी हो, पत्थर मार के भाग जाऊँगा, पीछा भी नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा शर्मा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज मेरा ये जो चेहरा है इसको लोग देख के बहुत ही अजीब सा फील करते हैं और मैं नहीं चाहता कि यार लोग गंदे गंदे कमेंट्स मुझे पास करें, तो मैं इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। देन अगेन मिस्टर लेम आस्क हिम टू स्टे देयर, है ना, वो बोलते हैं कि यहीं रुको यार। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, तो दोनों के लोगों मतलब डैरी और मिस्टर लैम के बीच में बातचीत यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड दैट हाउ नो वन लाइक डैरी एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। तो डैरी बताता है, डैरी बीइंग अ स्मॉल किड, वो बताता है कि यार लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ और मुझे भी लोग पसंद नहीं है। और मुझे लोग इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि यार वो क्या है, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं और चिढ़ाते मुझे फेस पे, तो मुझे भी वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और इस पर मिस्टर लैम्ब भी उसको कंसोल करते हैं कि नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया इतनी जालिम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देन मिस्टर लैम उससे बोलते हैं कि यार आपने तो आपकी व्यथा सुना दी, अब मैं भी अपनी बताता हूँ कि मेरा भी एक टिन का पाँव है। मतलब वो अपनी कहानी बताते हैं कि यार मैं पहले सेना में था और युद्ध में मेरा एक जो पैर है वो उसके यहाँ पर आके बम फट गया था, तो वो जो पैर है उसको काटना पड़ा और उसकी जगह टिन का लेग मुझे लगाया गया।
और बहुत सारे बच्चे हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जीवन है एक ही बार मिलता है, तो मैं तो इसको एकदम फुल्ली जीता हूँ। एंड उनका कन्वर्सेशन इसी तरह से चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपस में वो एक दूसरे को रिवील करते हैं। डेरी का जितना भी डर था, हैट्रेड थी, डिप्रेशन था, है ना, वो सब वो मिस्टर लैम के सामने प्रकट कर देता है। मिस्टर लैम भी उसको बताते रहते हैं कि देखो भाई साहब, आप जीवन में पॉजिटिव रहो, चीज़ें आपके साथ होंगी, घटित होंगी, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हमेशा एकदम फ्लैट लाइन नहीं चलती है जीवन में, हमेशा एक कर्व है ना, आपने साइन कर्व पढ़ा होगा, तो साइन का जैसा कर्व रहता है कि एक बार एकदम हाई फिर लो, हाई फिर लो, तो इस तरह से चलता रहता है। तो आपके जीवन में भी इस तरह की चीज़ें रहेंगी, तो आपको बस क्या करना है, उस टाइम पे जब लो है तो काम मेंटेन रखना है, जब हाई है तो बहुत ज़्यादा उड़ना भी नहीं है ना, तब भी आपको अपने कंपोजर को बना के रखना है। नाउ बिफोर लॉन्ग दे बिकम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम्ब डेरी को बोलते हैं कि यार अब तो तू मेरा दोस्त बन गया है, तो ऐसा कर कि अपन दोनों मिलकर वो कच्चे एप्पल है उनको तोड़ते हैं और उसकी फिर अपन जेली बनाएंगे। तो डेरी बोलता है कि अरे यार अंकल जी, है ना, तुड़वा तो मैं दूंगा। देन डेरी बोलता है कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, है ना, एकांत जगह ढूंढने के चक्कर में घर से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ, तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे अपनी मम्मी को बता के आ जाता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि जाओ आप बता के आ जाओ अपनी मम्मी को, बट टेरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट एंड दिस लीड्स टू स्मॉल आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो घर जाता है वो, अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं एक अंकल हैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी ने मिस्टर लैम के बारे में सुना होता है, तो बोलती कि नहीं नहीं भाई साहब वहाँ मत जा, एक अजीब सा आदमी रहता है, तो यहीं रह तू। लेकिन डैडी बोलता है नहीं नहीं, आपको क्या पता, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, ये क्या वो क्या। अरे एक मस्त छोटी सी लड़ाई हो जाती है, फिर डैडी अपनी मन की सुनता है और फटाक से दौड़ के आ जाता है मिस्टर लैम के पास। तो उसकी मम्मी को भी फिर परमिशन देनी पड़ती है। हाउएवर उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि भाई साहब वो वहाँ पर जाए, लेकिन बट ही केम बैक टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। लेकिन भाई साहब मिस्टर लैम से डैडी ने प्रॉमिस कर लिया था कि अंकल जी आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, है ना, तेरे करण अर्जुन आएंगे। तो भाई साहब बिल्कुल हमारा जो डेरेक है छोटा सा, वो पहुंच गया अपने प्रॉमिस को निभाने। इन द मीन टाइम मिस्टर लैम्ब लेडर को क्लाइम करते हैं, एप्पल को तोड़ने के लिए। कुछ एप्पल्स को तोड़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे स्टिक से वो मारते हैं थोड़े दूर वाले एप्पल को, तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहाँ पर गिर जाते हैं। अब बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, है ना, थोड़ा चढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे वो लेडर से स्लिप करते हैं, लेडर मतलब एकदम ऊंचे पोजीशन पर पहुंच चुके थे लेडर में, तो वहाँ से जैसे वो गिरते हैं तो वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। ऑन दी अदर एंड डैडी आता है दौड़ा दौड़ा गार्डन में कि अंकल जी मैं आ गया, चलो कहाँ पर एप्पल तोड़वाने हैं, है ना। और जैसे वो देखता है कह रहे भाई साहब अंकल जी तो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। फर्दर वो अटेम्प्ट करता है कि मिस्टर लैम को उठाया जा सके, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सो ही माइट बी डेड, है ना, वो अज्यूम कर लेता है कि यस ही माइट बी डेड, और फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो हालांकि हम बिल्कुल है ना एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है, वहाँ पर एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा है कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप भी यही मान के चलना कि उनकी मृत्यु शायद हुई थी, शायद नहीं भी हुई थी, लेकिन जब डैडी ने उनको हिलाने की कोशिश की थी तब तक तो वो नहीं हिल पा रहे थे। देन कंक्लूजन अगर हम देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट के अंदर राइटर यही चाहता है कि एक व्यक्ति को अपनी अपीयरेंस से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि यार मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या फिजिकल अपीयरेंस है, तो इससे ज़्यादा भी कभी भी अपने को अशेम नहीं होना है, ठीक है। वो होता है बहुत सी बार कि यार कोई व्यक्ति का जो रंग बहुत ज़्यादा सांवला है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुद में गिल्ट फील हो रही है कि अरे यार मेरे बाकी सब दोस्त तो गोरे गोरे हैं और मैं एकदम सांवला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि आउटर अपीयरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे द थिंग दैट मैटर इज़ कि आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू को जानें। तो यही इसकी समरी है। देन प्लॉट अगर हम देखें तो दो मेन कैरेक्टर है, मिस्टर लैम्ब और डेरी। मिस्टर लैम्ब का एक जो पाँव है वो टिन का है, जबकि डेरी फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उसका फेस बर्नट है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब्ड है। नाउ जैसे सीन अनफोल्ड होता है तो डेरी एक्सीडेंटली गार्डन में पहुंच जाता है, और डेरी की बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच रहती है ना। पेसिमिस्टिक क्या होता है, पेसिमिस्टिक मतलब होता है नेगेटिव, जबकि इसी का उल्टा होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जो कि रहती है मिस्टर लैम की। देन उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग दूसरे उसके चेहरे के बारे में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, तो वो उससे हमेशा डिस्टर्ब रहता है।
फिर डैरी जब मिस्टर लेम से बात करता है तो मिस्टर लेम बता देंगे भाई मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपना के चलता हूँ, और तू देख मेरे घर में कोई भी पर्दा भी नहीं है ना, मैं कोई कर्टेन नहीं रखता हूँ, और बिल्कुल अपने जो इस गार्डन को भी मैं हमेशा एक्सेसिबल रखता हूँ कि कोई भी आ जाए यहाँ पर से फल वल ले जाए, मुझसे बात करना है तो कर जाए, तो आई एम ओपन ऑल द टाइम। एंड बोथ टेरी एंड मिस्टर लेम दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, है ना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करिए द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लेम एंड डेरी, तो सारी पॉजिटिव बात आपको लिखनी मिस्टर लेम में, सारी नेगेटिव लिखनी डेरी में। देन दोनों की लाइफ में चैलेंजेस थे और दोनों इसको अलग अलग तरीके से डील कर रहे थे। फिर डेरी को भी जब बात करता है मिस्टर लेम से तो रियलाइज़ होता है कि यार दैट हिज ओपिनियन अबाउट लुकिंग द लाइफ वॉज रॉन्ग, ठीक है, तो वो गलत एक उसका ओपिनियन था। एंड डेरी स्ट्रांगली बिलीव करता है दैट मिस्टर लेम ने ही उसकी मदद करी है एक शेल में से बाहर आने को, है ना। मतलब वो अपने आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी से घिर चुका था कि उसको आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन जब मिस्टर लेम ने उसको नया पर्सपेक्टिव दिखाया तो डेफिनेटली इससे उसकी मदद हुई। ऑन रीचिंग होम तो डेरी की मदर भी उसको मना करती है, लेकिन फिर भाई साहब वो अपने प्रॉमिस निभाने आ जाता है। एंड क्यों आता है तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप बोल सकते हो क्योंकि यार जब वो मिस्टर लैम से मिला तो पहली बात तो उसकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर मिस्टर लैम के साथ उसको एकदम सेफ और हैप्पी भी फील हुआ, तो इसलिए वो चाहता था कि वापस वो मिस्टर लैम के पास जाए। लेकिन फिर जैसे वो वहाँ पर जाता है गार्डन में तो वो शॉक हो जाता है कि यार मिस्टर लैम तो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और हिलाने पर भी नहीं उठ रहे। थीम क्या है इसमें, तो दो स्पेशली एबल्ड लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना, स्पेशली एबल्ड या आप डिसेबल्ड भी बोल सकते हो, दिव्यांग भी बोल सकते हो। नाउ मेन फोकस यहाँ पर क्या है, ए सेंस ऑफ आइसोलेशन या डिसोलेशन। डिसोलेशन मतलब होता है कि तन्हाई, है ना। सो दोनों ही तन्हाई में जी रहे थे, मिस्टर लैम भी डेरी भी, एंड कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो और क्या क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। दैन एक व्यक्ति को अपने लूप होल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और बिल्कुल ब्रेवली उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। दैन सुजैन हिल भी ब्यूटीफुली यहाँ पर मैसेज देती है कि जो पेन ऑफ फिजिकल एम्पेयरमेंट वो मच लेस होता है देन द पेन ऑफ मेंटल एम्पेयरमेंट। और आप में से कई लोगों ने भी इस चीज़ को भी महसूस भी किया होगा, है ना, कि कोई एक चाटा मार जाए तो चल जाएगा, लेकिन है ना किसी ने क्या किया, एकदम से आपके माता पिता की डिसरिस्पेक्ट कर दी या फिर आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो फिर आप उसको हमेशा याद रखते हो कि नहीं भाई साहब अब ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम मेरा देखेगी, है ना, और बदले की भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया भी गया है। कैरेक्टर स्केच देखे तो मिस्टर लैम एक इम्पेयरमेंट है, आप डिसेबल्ड भी लिख सकते हो। एक टांग उनकी टिन की थी जो कि वॉर में उन्होंने, है ना, जो उनकी नेचुरल टांग थी वो उन्होंने खो दी थी। बड़े से हाउस में रहते थे जहाँ पर गार्डन भी था और क्रैब एप्पल का पेड़ था, है ना। क्रैब एप्पल ट्रीज मतलब होता है कच्चे आमों के पेड़, कच्चे सेब फल के पेड़। देन बच्चे उसको लैमी लैम बोलते थे, लैमी मतलब होता है लंगड़ा, तो लंगड़ा लैम करके उसको बुलाया जाता था, लेकिन उससे मिस्टर लैम को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, हमेशा अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहते थे। वो मैच्योर थे और सभी प्रॉब्लम्स को एकदम हंसते हंसते और ब्रेव हार्ट से स्वीकार करते थे। डेरी को भी यहाँ तक उन्होंने मोटिवेट किया कि वो पॉजिटिव नज़रिया अपनाए, है ना, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखे अपनी लाइफ के अंदर। देन मिस्टर लैम का जो रोल था डेरी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था और उन्होंने एक बिज़ायर चेंज, है ना, बिज़ायर चेंज मतलब होता है एक आमूल चूर परिवर्तन उसके एटीट्यूड में ला दिया था, है ना। और अब एकदम ब्रॉड स्माइल के साथ अपना डेरेक भी लाइफ के सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो चुका था। डेरेक का अगर हम देखें तो 14 ईयर ओल्ड बॉय है और पार्शियल बर्न्स है उसके फेस पर बिकॉज ऑफ दी एसिड, एंड लोग बाग या तो उसको सिंपैथाइज करते हैं या फिर उसको अगली बोलते हैं, है ना। एंड वो खुद को भी अगली मानता था, है ना, उसकी सेल्फ इमेज कुछ के नज़र में कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, और ही हैज़ गिवन अप ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और बिल्कुल ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को वो देखता ही नहीं था। यहाँ तक कि एक किस्सा इसमें ये भी था कि डायरेक्ट मिस्टर लैम से बोलता है कि यार क्या मेरी मम्मी के अलावा कोई मुझे कभी किस करेगी, है ना। तो इस चीज़ को भी वो सोच लेता था कि यार मेरा फेस बर्नट है, और यहाँ तक कि जो मेरी मम्मी भी है ना, वो जो बर्नट वाला फेस है उस साइड किस नहीं करती, जो अनबर्नट फेस है वहाँ पर किस करती है। तो अब सोच लो कि बाकी लोग तो मुझसे क्या ही प्यार करेंगे। और वो अपने आप को हमेशा आइसोलेटेड रखता था क्योंकि वो उसको लगता था कि यार जैसे लोगों के बीच में जाऊंगा लोग मेरे पे कमेंट पास करेंगे। लेकिन जब वो मिस्टर लैम से मिलता है एटीट्यूड कम्प्लीटली उसका चेंज हो जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि यार भाई साहब समस्याओं का सामना ही करना पड़ेगा, उससे अगर मैं भागूंगा तो समस्याएं मल्टीप्लाई ही होगी, कोई ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा नहीं। तो वो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने फेस पर एक ब्रॉड स्माइल के साथ सभी चैलेंजेस को बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हो जाता है।
सेटिंग टाइटल देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट क्या है, सही है, तो बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में वाला प्ले लिखा गया है। और इसके अंदर कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी दे रखे हैं जहाँ पर बर्ड्स की क्रिप करने की आवाज़ है ना, लीव्स के क्रिंकल करने की आवाज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। देन डेरी एक्सीडेंटली गार्डन में पहुँच जाता है मिस्टर लैम के, और इसलिए पहुँचता है ताकि लोग उसके फेस पर कमेंट ना करें। टाइटल इज़ अ कन्वर्सेशनल फ्रेज जो कि सजेस्ट करता है दैट समथिंग माइट लुक गुड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से वो अच्छी लग सकती है, लेकिन जब आप पास में जाते हो तो डेफिनेटली हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है। टाइटल बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एंड इसलिए बिकॉज वी नीड टू चेंज अवर ओपिनियन अबाउट अदर्स कीपिंग हेट्रेड प्रेजुडिस एंड डिसलाइक एट बे। तो हम बिल्कुल ये जो पूर्वाग्रह रहता है, जो हेट्रेड है ना, नफ़रत की भावनाएं रहती हैं, इन सभी को हमें एक साइड रख के और फिर है ना अपने ओपिनियन को चेंज बनाना चाहिए। देन बोथ मिस्टर डेरी एंड मिस्टर लैम, सो दे हैव डिसेबिलिटी है ना, उन्होंने भी हेट्रेड, एलिनेशन, ये सारी चीज़ों को फेस किया सोसाइटी से। दोनों की सेम प्रॉब्लम्स थी एंड लेकिन दोनों का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट था। तो बोल सकते हो कि हाँ, जो इसकी सेटिंग है वो एकदम सही है और टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट एकदम सही है बिकॉज उसके फेस पे एसिड के बर्न मार्क्स थे। शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे, तो आप इसको देख लीजिएगा है ना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डस मिस्टर लैम डिस्प्ले करते हैं साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, एंड क्या तरीका है जिससे मिस्टर लैम इसको ओवरकम करते हैं। तो देखो, जब मिडिल पार्ट आता है फर्स्ट सीन का, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि मिस्टर लैम बहुत ज़्यादा लोनली है, क्योंकि वो डेरे से बोलते हैं दैट जब बहुत ज़्यादा कूल होता है देन ही विल गेट द लेडर एंड स्टिक, अकेला ही निकालता है, एप्पल्स को पुल करता है, उससे जेली बनाता है ना। तो इस इंस्टेंस का जिक्र किया गया है। तो डेरिक बोलता है कि यार मैं भी हेल्प कर देता हूँ आपकी। देन वो बोलता है दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन एनी बडी एवरीथिंग दैट गॉड इज़ क्रिएटेड, मतलब इतना ज़्यादा फ्री है कि सब कुछ आसपास की चीज़ों को देखता है वो। देन ही मे बी ए पर्सन फ्लावर फ्रूट, है ना, बताया कुछ भी हो भाई साहब, मेरे को सब में पसंद है, सब में मैं इंटरेस्ट ले लेता हूँ। देन ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट वो सन में बैठता है, किताबें पढ़ता है ना, कर्टन नहीं लगाता अपने हाउसेस में, और वो इन्जॉय करता है लाइट को, डार्कनेस को, सभी को। तो ये बताता है कि यार ही वॉज वेरी लोनली एंड उसके पास इसको ओवरकम करने के भी तरीके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफर मच लेस होती है देन द सेंस ऑफ एलियनेशन फेल्ट बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर पर्सन एक्सपेक्ट करता है दूसरों से। तो देखो, ये स्टोरी एक बिटर ट्रूथ को रिवील करती है, और ये बिटर ट्रूथ है डिसेबल पर्सन का, कि उनको ना सिर्फ फिजिकल इम्पेयरमेंट से जूझना पड़ता है, जबकि इमोशनली भी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द एब्सर्ड बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। और कई बार उनको डिसलाइक किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर डेरी का अगर हम केस ले लें तो उसके बर्न फेस के कारण लोग बाग उसको लाइक नहीं करते थे, अगली उसको बोलते थे। मिस्टर लैम को भी लेमी लैम करके चलाया जाता था। तो इससे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति वो सोचेगा कि यार मैं एलियनेट हो जाता हूँ, इन सबसे दूर चला जाता हूँ, आइसोलेट हो जाता हूँ, डेसोलेशन में चला जाता हूँ, तो देन इनसे इट कॉज अ कॉन्स्टेंट पेन इन द लाइफ ऑफ दीज डिसेबल्ड पीपल। और सच पर्सनस एक्सेप्ट कॉपरेशन फ्रॉम अदर, वो तो चाहते हैं कि यार सब कॉपरेट करें। दे डू नॉट वांट सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी उनको नहीं चाहिए, लेकिन उनको क्या चाहिए कि आप हमारे साथ एक रीजनेबल बिहेवियर करो जैसे आप नॉर्मल लोगों के साथ करते हो, क्यों स्पेशल बिहेवियर करना। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। सैम्पल पेपर के प्रश्न देखें तो यहाँ पर है कि व्हाट डज द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट सजेस्ट करता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, है ना। आपने शब्द सुना होगा सिंपैथी, तो सिंपैथी से मिलता जुलता होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है दया का भाव रखना, और दया का भाव कब, जब आप जो पीड़ित है उसकी जगह खुद को रख के देख रहे हो। जैसे इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल कहीं सड़क पर, है ना, आप जा रहे हो कार से और आपने किसी को बैक करते हुए देखा, भीख मांगते हुए देखा, तो एक सिंपैथी कब होगी कि हाँ बस आपको उस पर दया आ गई और आपने 5 रुपये दे दिए। एम्पैथी मतलब क्या होता है, इससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर और खुद को उसकी पोजीशन पे रख के देखना, है ना। जैसे रेड लाइट हो रही है, आपके पास सोचने का टाइम है, आपने सोचा कि अरे यार अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो यार कितना ज़्यादा मतलब पेन मुझे हो रहा होता है, जो भी है, तो फिर आप उसको एम्पैथी बोलोगे, ठीक है। तो एम्पैथी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सिंपैथी। उम्मीदें समझ गए होंगे। तो ये प्ले हाईलाइट करता है एक डैमेजिंग इफेक्ट जो होता है प्रेजुडिस का, स्टीरियोटाइप का, विक्टिम पे भी होता है, परपेट्रेटर पे भी होता है। हाइवर इट ऑल्सो सजेस्ट कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से आप इन वेरियर्स को ओवरकम कर सकते हो।
जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप बताइए बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी, और इनिशियली दोनों ने एक दूसरे के लिए जो अजम्पशन थे अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो चैलेंज हुए और अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो गए वो जो प्रेजुडिस थे, स्टीरियोटाइप्स थे, है ना। जैसे डेरी सोच रहा था कि यार किसी के गार्डन में चला जाऊँगा, डांटेगा चिल्लाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। और मिस्टर लैम भी सोचते हैं कि अरे यार ये बच्चा तो क्या ही बदलेगा, लेकिन बदल जाता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जैसे वो सोचता है कि भाई तू एक बार तेरी मम्मी के पास जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो आ गया वापस। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। PYQ देखें हम तो यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टू दी स्मॉल बॉय हु कम्स टू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जेंटल, प्रोटेक्टिव और अकोमोडेटिंग था, एंड लाइक एन एल्डर इन द फैमिली वो गाइड करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, और मिस्टर लैम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई साहब चला जा, हम एप्पल्स को ही तोड़ लेते हैं। और लास्ट में उसको एडवाइस किया जाता है कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, किसी चीज़ से डरो मत, और स्माइल के साथ चैलेंजेस को फेस करो। अगला प्रश्न है कि यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर सेज मिस्टर लैम्ब, व्हाट डू यू थिंक हैड हैपेंड टू डेरीज फेस। तो आसान सा प्रश्न है तो कि डेरी का फेस पे बर्न नहीं हुआ था फायर से, जबकि एसिड उसके फेस पर गिर गया था ऑन द वन साइड ऑफ अ फेस, एंड डेरी सेज दैट दिस एसिड नॉट ओनली एट अप हिज फेस बट ऑल्सो एट हिम अप। भाई साहब इसने मेरे से मुंह को नहीं खाया, मेरे पूरे जीवन को खा लिया है, एंड वन साइड ऑफ द फेस अगली है और इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, है ना, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, फेस तो फेस है। तो ये था अपना ही चैप्टर। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।